Subscribe and press the bell icon. Search science. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सच साइंस क्लास। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, पढ़ाने नहीं आऊँ आज मैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों की टेंशन्स होती है, बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन्स होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पढ़ाई से हट के भी। क्योंकि देखो पढ़ाई से हट के भी कुछ गाइडेंस होना टीचर के लाइफ में ये भी ज़रूरी होता है। स्टूडेंट के लाइफ में टीचर का रोल जनरली ये भी होता है कि वो अपने पढ़ाई से हट करके जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे। गाइडेंस किस सेंस में, मैं अगर बात करूँ गाइडेंस की, तो गाइडेंस हर सेंस में हो सकता है, लेकिन जो मेरा गाइडेंस है वो ये है, पढ़ाई के रिलेटेड ही होगा, कोई हटके नहीं होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन ये है जनरली कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई जनरली करने का जनरली मन तो होता है अंदर से, लेकिन क्या है कि पढ़ नहीं पाते हम, सोच के भी माइंड में आता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हम। तो इसके पीछे क्या वजह है? बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। कहने की तो बात बहुत छोटी सी है, सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन क्या है, ये अपने आप में एक देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि ये सवाल किसी भी स्टूडेंट के लाइफ का जनरली टर्निंग सवाल हो सकता है, उसके लाइफ को टर्न कर सकती है अगर उसको सही जवाब इसका मिल जाए तो इसी तरह से मैं इसी सवाल का जो ये जवाब, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ाई करने को दिल तो करता है लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो इसके पीछे क्या वजह है और उसके क्या सॉल्यूशंस है, मैं अपने लाइफ के, मैं कहीं से कुछ सुन के तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, बट मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरे लाइफ में जनरली क्या क्या हुआ, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब आप किसी स्टेज पर होते हो, 10th में होते हो, 12th में होते हो, ग्रेजुएशन में होते हो। तो सेम कंडीशंस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, सेम सिचुएशंस में आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि हाँ, इस कंडीशन पे हमें क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई वाकई इंटरेस्टेड है इस बारे में, ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वाकई इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको जितना हो सके मैं आपको इस बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप पेरेंट्स भी हैं तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। वो बच्चे ना देख रहे हो तो पेरेंट्स भी गाइड कर सकते हैं इन बातों को लेकर के, या वो अवेयर करवा सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो चलो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखो, सबसे बड़ी जो वजह है पढ़ाई ना करने के पीछे, मेन रीजंस है वो मैं आपको बताता हूँ। मेन 3 रीज़न है जिससे पढ़ाई बच्चों के जो लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो बन जाता है। 3 मेन वजह है आज के दौर की अगर मैं बात करूँ। 3 मेन वजह कौन सी है? सबसे बड़ी वजह जो है दोस्तों वो है कि हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है पढ़ने का, हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं है पढ़ने का, हमारे पास कोई जनरली ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। ठीक है कि हमें हाँ ये चीज़ करना है इतने दिनों में, क्योंकि आजकल स्कूल्स में भी वही हो रहा है। स्कूल्स में आपको कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते, स्कूल्स में आपको कोई जनरली पढ़ने के लिए कोई ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं तैयार किया गया है जिससे आपको एक टारगेट फिक्स किया जाए और उसको पढ़ाने के लिए आपको उस पर क्या किया जाए, फोकस करवाया जाए। तो दोस्तों उसके लिए स्कूल के भरोसे पे या कोचिंग के भरोसे पे नहीं रहना है। मैं सिर्फ अपने हिसाब से इस चीज़ को तय करना है कि हमें कब पढ़ना है, हमें कब पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे हमारे लिए पढ़ना ज़्यादा बेटर है। देखो, हर स्टूडेंट की टाइमिंग अलग अलग होती है, पढ़ने का अलग अलग टाइम होता है, उनको समझने की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो हर इंसान हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी टाइम पे अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी अपने लिए। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको सबसे पहले टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। शेड्यूल तैयार अगर हो जाएगा आपका, एक टारगेट फिक्स हो जाएगा आपका कि हाँ मुझे यार ये काम करना है या मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आप चैप्टर्स वाइज टारगेट लिख लो कि मुझे इतने दिन में या 1 हफ्ते में, आप ज़्यादा लंबा टारगेट मत लो, आप 1 हफ्ते का टारगेट बनाया करो कि मुझे इस 6 दिन में या 7 दिन में मुझे इतने टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है। अब आपके पास क्या हो गया, एक टारगेट बन गया, राइट, कि हाँ मुझे इतने दिन में करना ही करना है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए सिंपल बात है, इंसान के पास कोई टारगेट होता है, कोई डेस्टिनेशन होता है, तो उसको पाने की कोशिश करता है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप 7 दिन में, स्टार्टिंग पीरियड में आप 7 दिन नहीं पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल 4 दिन ही पढ़ोगे, 3 दिन ही पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे ज़रूर अगर आप पढ़ना चाहते हो अंदर से तो। ठीक है, अब जब पढ़ोगे, स्टार्टिंग में मान लो आपने 3 ही दिन पढ़ा, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो आपके दिल में जो है एक बार क्या होगा कि एक बार और की नहीं यार, एक बार और करके देखता हूँ। एक कॉन्फिडेंस जनरली जगेगा आपके माइंड में, आपके दिल में। ठीक है, और जो वो कॉन्फिडेंस जगेगा तो अगली बार हो सकता है 3 की जगह 4 दिन पढ़ लो आप, उससे अगली बार हो सकता है 6 दिन पढ़ लो, उससे अगली बार हो सकता है टारगेट कंप्लीट कर लो, आप टारगेट अचीव कर लो। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप ये काम, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि अगर ये काम आप 1 महीने लगातार कर लेते हो, 1 मंथ, 1 महीने यानी कि 25 to 30 डेज अगर आप ये काम करते हो,
तो मैं श्योर करवाता हूँ आपको, मैं श्योरिटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको पढ़ने में मन भी लगेगा और पढ़ने का जनरली पढ़ने के लिए आप अपने आप को अवेलेबल भी कर पाओगे, पहली चीज़। दोस्तों दूसरी ये चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी में यार होना चाहिए ना, कुछ टारगेट होना चाहिए ना। आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं निकले घर से और आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं हो, कहाँ जाओगे आप? भटकते रहोगे रास्ते में ही। तो दोस्तों रास्ते में नहीं भटकना, हमें कहीं ना कहीं पहुँचना है, हमें कहीं ना कहीं जाना है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए जहाँ पर हमें पहुँचना है। तो उसके लिए पहुँचने के लिए क्या है, आप कोशिश करोगे, अपने अंदर क्या करोगे, एक बूस्ट अप चार्ज क्रिएट करोगे, ठीक है, जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। दोस्तों दूसरी चीज़ है जो डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ाई से हमें स्टूडेंट्स को, वो ये है कि हम जनरली आजकल सोशल मीडियाज़ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर गया है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया है हमारी लाइफ में। कौन? सोशल मीडियाज़, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, मैसेंजर हो गया, ये सारी चीज़ें जनरली, और जो गेम्स होते हैं उन सब ने हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, बांट रखा है पूरी तरह से। तो दोस्तों इन सब से हटने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो हटना जनरली लोग कंप्लीटली तो इसे छोड़ नहीं सकते, इस बात की तो चलो गारंटी है मुझे कि कंप्लीटली लोग इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इससे बचने का तरीका है। बचने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो या आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो आप यूज़ करो। बट क्या है, अगर आप मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की पढ़ाई की, टाइम टेबल की, जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना डियर, शेड्यूल बनाओगे आप, तो शेड्यूल में क्या होगा, मान लो आपने दिन के 4 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे आपने निकाला पढ़ाई का, तो आप उस 5 घंटे या उस 4 घंटे में आप सिंपल सी बात है उस सोशल मीडिया से दूर रहोगे। क्लियर है? जब उन 4 घंटे 5 घंटे सोशल मीडिया से दूर रहोगे, आप लगातार 1 महीने तक आप ऐसे करते चले जाओगे, तो आप खुद सोचो कि क्या होगा। दोस्तों वो आदत धीरे धीरे शायद, मतलब एक तो कम हो जाएगी, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है वो छूट जाए आपकी आदत। तो दोस्तों ये एक वाहिद तरीका है, एक इकलौता तरीका है, ये एक सिंगल वे है जिससे आप किसी भी आदत को, जो बैड हैबिट्स होते हैं, उसको छोड़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक बात, जो बैड हैबिट्स होते हैं जनरली उसकी भी आदत लगने में टाइम लगता है। ये नहीं कि बैड हैबिट्स में यूँ है तो एक दिन में ही आदत लग गई बैड हैबिट्स की, नहीं, बैड हैबिट्स की आदत लगने में भी वक्त लगता है। किसी भी आदत को लगने के लिए वक्त चाहिए होता है, ठीक है। आप स्मोकिंग करते हो, एक दिन स्मोकिंग करके आपको आदत नहीं लग जाएगी पूरे कि हाँ आप अब तो स्मोकर बन गए, नहीं। स्मोकिंग की भी आदत आपको बार बार करने से लगती है। इसी तरह से दोस्तों पढ़ाई की भी आदत आपको बार बार करने से लगेगी, और गेम की भी आदत जो छूटेगी वो बार बार उसको अवॉइड करने से छूटेगी। सिंपल बात है ना? क्योंकि एक दिन आपको आदत डालनी है ना पढ़ाई करने की, सिंपल बात है, आपको आदत डालनी है पढ़ाई करने की। तो जब आप आदत डालोगे पढ़ाई करने की यार, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी गेम को भी अवॉइड करने की, गेम्स को भी अवॉइड करोगे आप। क्योंकि एक बात बताऊं, पढ़ने में जो पढ़ाई की जो आदत, किसी भी चीज़ की आदत डालनी है आपको, चाहे गुड हैबिट हो बैड हैबिट हो, आदत डालने के लिए, हैबिट पैदा करने के लिए उसको आपको अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर के एक रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता किसी चीज़ में, रिजल्ट 2 दिन में नहीं मिलता, रिजल्ट एक टाइम पीरियड लगता है, एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, जिसके बाद ही आपको कुछ करने के बाद रिजल्ट मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप ब्रश करते हो, डेली ब्रश करते हो, कितने मिनट करते हो? 2 मिनट मुश्किल से। अगर 2 टाइम्स आप डेली ब्रश करते हो, सिर्फ 2 मिनट कर रहे हो, लेकिन क्या है, डेली कर रहे हो आप। जब डेली कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको एक क्या है, पूरे साल करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं, मेरा जो टीथ था बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। क्यों? अब एक बार ब्रश करो, छोड़ दो 4 दिन, 1 हफ्ते छोड़ दो, 10 दिन छोड़ दो, एक दिन में आप ना 5 घंटे ब्रश करते रहो, कोई फायदा होने वाला है? एक दिन में 5 घंटे ब्रश कर लिया और अगले मालूम पड़ा कि चलो ठीक है, अब उससे कैलकुलेट कर लिया, इतने दिन तो अब छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको वो 2 मिनट का ही ब्रश डेली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके टीथ को आपकी फिक्र है, आपके टीथ की आपको फिक्र है। तो दोस्तों इसी तरह से एक और एग्जाम्पल चलो मैं लेता हूँ। जैसे आजकल जो मॉडर्न एग्जाम्पल, जिम करते हैं हम लोग। तो जिम जब करते हैं दोस्तों, आप जिम जाते हो, एक दिन हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, चलो देखते हैं, जाकर के मिरर में देखा, मतलब आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आते, अरे जैसा था वैसे ही तो हूँ। अब डेली जिम करो, डेली देखते हो मिरर में, वैसे कि आपको बिल्कुल भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अब वही जिम डेली करोगे, लगातार करोगे, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, आपको उसके बाद जब आप जो पहले की इमेज होगी, आपकी बाद की इमेज, उसमें फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ही जो है ना 10 घंटे जिम कर लो
और छोड़ दो 1 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, आपकी बॉडी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। तो दोस्तों आपको इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ तो पक्का हो गया होगा कि नहीं, प्रैक्टिस और बार बार किसी चीज़ को करने से ही किसी चीज़ में चेंज लाया जा सकता है। क्लियर चीज़, टाइम गैप होना चाहिए उसके बीच में, और निरंतर यानी कि कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तभी जाकर के कोई चेंजेस आते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ है वो है फ्रेंड्स। इस बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया आप लोग। फ्रेंड्स दोस्तों देखो, फ्रेंड्स बहुत तरह के होते हैं, गुड फ्रेंड्स भी होते हैं, बैड फ्रेंड्स भी होते हैं। दोस्तों गुड फ्रेंड्स आपको पता है अच्छी तरह से, आजकल डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेंड्स होते हैं दोस्तों वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपको। किस वे में करेंगे? सिंपल बात है, अगर अब आपको पढ़ाई का टाइम है और आपने उस फ्रेंड को बताया कि भाई अभी मेरे पढ़ने का टाइम है, उसको ये भी पता है, और अगर वो आपको उस टाइम पे भी आपको जाने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनको आपके लाइफ के टाइम की इंपॉर्टेंस, टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब वो आपके लिए गुड फ्रेंड नहीं है, इन द सेंस ऑफ स्टडी, इन द सेंस ऑफ करियर। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों अगर दोस्तों से इंटरेक्शन रखना है तो रखो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट्स होनी चाहिए। आपको पता है किसी भी कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो आपको दोस्तों से इंटरेक्शन रखना है, रखो। दोस्त बहुत काम आते हैं लाइफ में, राइट। मैं एक वीडियो आपको चलो दोस्त पेरी के फ्रेंडशिप पे बनाऊंगा एक वीडियो, जिसमें मैं आपको 10 तरह के फ्रेंडशिप के बारे में बताऊंगा, राइट। तो चलो कुछ दिनों बनाऊंगा मैं आपके, लेकिन क्या है उससे आपको, ये मेरे पर्पस ये है कहने कि अगर मैं बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यार फ्रेंडशिप कितने तरह के, तो कौन से हमारे लिए सही है, कौन से गलत है। आपको फ्रेंडशिप्स में भी बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन करना पड़ता है, राइट। आपके लाइफ के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सबसे जो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल है वो फ्रेंडशिप का भी होता है दोस्त, वो दोस्त के भी होते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे, मैं भी बताऊंगा आपको, जिसमें आपको लगेगा कि नहीं फ्रेंड्स चाहें तो आपके लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बुरे से अच्छे की तरफ ले जा सकता है और अच्छे से बुरे की तरफ भी ले जा सकता है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ ऐसी थी जिससे आपको क्या है कि आपके पढ़ाई में, यानी कि आपको जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं, आप जो पढ़ना चाहते हो पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो कर नहीं पाते हो, ठीक है, आप जनरली फोकस करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, इससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जनरली मदद मिलने वाला है, राइट। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि इन तीनों चीज़ को आप ध्यान से देखिए, मतलब आप ध्यान से एक बार सोचिएगा और इसको रियलाइज़ कीजिए कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। सिंपल बात है, ऐसा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस टाइम पे चाहिए। देखो आपके पास टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, पढ़ना किस टाइम पे चाहिए आपको। दोस्तों आपको पढ़ाई की जो टाइमिंग है वो जनरली मैं प्रीफर करता हूँ सुबह में। वो सुबह इसलिए प्रीफर करता हूँ बिकॉज आपको पता है, कोई कहता नहीं सर मैं तो रात में पढ़ाई करता हूँ, मैं तो रात का बादशाह हूँ, मैं रात में पढ़ाई करूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप रात में पढ़ते होगे, आई एग्री, आप पढ़ लेते होगे, कुछ कर लेते होगे, उस पर भी एग्री हूँ मैं। बट एक जो होता है ना प्रेफरेंस टाइम होता है, एक एक्यूरेट टाइम होता है किसी चीज़ का करने का, उस टाइम पे वो चीज़ मैक्सिमम गेन कर सकते हो आप। जैसे पढ़ाई का एक्यूरेट टाइम है, उसको मैक्सिमम गेन किया जा सकता है, पता है क्या, वो है सुबह का टाइम। क्यों? उसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह, 2 बहुत मेन वजह है, बहुत बड़ी मेन वजह बताता हूँ। पहली वजह कि आप रात भर सो चुके होते हो और दिन में सुबह में आपका जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो कंप्लीटली क्या होता है, बिल्कुल सुकून, यानी कि बिल्कुल फ्रेश होता है और बहुत ही ज़्यादा स्थिर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शांत होता है उस टाइम पर। आपका ब्रेन थका हुआ नहीं होता पूरे दिन के वर्क से, आपका ब्रेन रात में सो चुका होता है और उससे क्या होता है, आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है और उसकी जो स्टेबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी है गेन करने की, वो बढ़ जाती है। और उस टाइम पर अब जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में फटाफट वो चीज़ें चली जाएगी। और दूसरी चीज़ है, मेन वजह सुबह में क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज जब आप सुबह में पढ़ने के लिए बैठोगे दोस्तों, सुबह में कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, आपको डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप उस टाइम पे मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को, क्योंकि ना तो किसी की कॉल आने वाली है ना किसी का मैसेज आने वाला है। और अगर बाई चांस किसी की कॉल मैसेज आए भी और आपका फ़ोन स्विच ऑफ जाए तो आप ये कह सकते हो कि भैया मैं तो सो रहा था। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है आपके पढ़ाई पे, आपके स्टडी पे, बिकॉज आपका फ्यूचर दोस्तों वही है। और दूसरी मेन बात कि आप हार्ड वर्क सब करते हैं, आप हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। आज के टाइम पे हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क। उस हार्ड वर्क के साथ साथ आपने थोड़ा सा स्मार्टनेस लगा लिया उस पढ़ाई में। स्मार्टनेस का मतलब है कि आपने वे तरीका ढूंढ लिया, कंडीशन मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई की, कौन से एग्जाम में कितना हार्ड वर्क, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस कौन सा होगा, क्या होगा, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ अगर आपने उसमें अप्लाई कर दिए
तो आपका जो ये हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में चेंज हो जाएगा। और जो स्मार्ट वर्क करोगे आप, तो आपके अंदर क्या है, एक चेंजेस आएंगे और आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। समझ आ रही बात? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कुछ, तो आप प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना। अगर कुछ और वीडियोज़ आपको इस तरह की चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का बार बार मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे लेने वाला था। और आपको इस तरह के टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लाइक शेयर जितना चाहो शेयर करो प्लीज़ उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये इन सवाल के जवाब नहीं होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, सोचते रह जाते हैं और टाइम चला जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।